So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. ओके तो अपने एडिक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और अपने ओमेगा वर्स वांगशान के अंदर डूब जाते हैं। कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं लान वांगजी और विंग एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद क्या कुछ करते हैं और ये चैप्टर हमें शुरुआत से लेकर अंत में कहाँ तक छोड़ता है। तो चलिए ब्रीटेड हार्ट का पार्ट 8 शुरू करते हैं। खुद के इतना करीब विंग को महसूस कर कर एकाएक लान वांगजी का पूरा शरीर स्टिफ हो चुका था। उसकी ब्रोज रेस हो गई थी। वो अपनी ही जगह पर जैसे फ्रोजन हो गया था, स्तब्ध हो गया था। वांगजी ने अपनी उस कोल्ड वॉइस में पूछा, आखिर हो कौन तुम? वांगजी का ये सवाल सुनकर एकाएक विंग की बाहें तन गई थी। उसने खुद को लान वांगजी से दूर किया और एक एंग्री लुक लान वांगजी को दिया, पर लान वांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी सस्पिशियस निगाहों से विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि अपने सवाल का इंतजार कर रहा हो। विंग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, फिर वही सवाल, कौन हो तुम, कौन हो तुम? आखिरकार हांग वांगजुन, क्या तुम्हारी टैगलाइन है कि तुम हर किसी से बस यही पूछोगे कि कौन हो तुम? उस दिन भी तुमने यही सवाल पूछा था। ये कहते हुए विंग ने अपने हाथ बांध लिए और लगभग लान वांगजी को घूर कर देखने लगा। उसने कहा, अल्फा, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? कैसे भूल सकते हो आखिरकार? ये कहते हुए वो थोड़ा ड्रामेटिकली एक्ट कर रहा था। लान वांगजी विंग की सारी हरकतों को देख रहा था। एकाएक ये शख्स जो अभी इतना बोल्ड बन रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कैसे कर सकता है? पर फिलहाल लान वांगजी की सारी अटेंशन विंग के ऊपर ही थी। विंग ने लान वांगजी के करीब आते हुए कहा, उसके होठों को छुआ और कहा, हमारा वो हॉट पैशनेट किस, टच, लिक, सक, लव मेकिंग। ये कहते हुए विंग लान वांगजी के बहुत करीब आ गया था। ये समझ लो कि ये सारे अल्फाज उसने लान वांगजी के कानों में कहे थे और विंग की वो हॉट ब्रेथ लान वांगजी अपनी बॉडी पर फील करते के साथ ही और ज़्यादा फ्रोजन हो गया था। और ये देखकर विंग के फेस के ऊपर एक नोटी सी स्माइल आ गई। एक ओमेगा के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वांगजी लगभग भौचक्का रह गया था। उसने अपनी इंटेंस निगाहों से विंग की तरफ देखा और उसे स्टेयर करने लगा, ग्लेयर करने लगा। विंग ने जब अपने ऊपर उन निगाहों को महसूस किया तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, सच। ये कहते हुए विंग ने अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर किया और बिल्कुल बच्चों की तरह कहने लगा, इतना हॉट रफ सेशन था, माय गॉड, तुम तो इतने ज़्यादा रफ हो गए थे और इंटेंस हो गए थे, मुझे तो लग रहा था जैसे कि मुझे तुम खा ही जाओगे। अल्फा, पूरे 4 दिन तक तुम शांत नहीं हुए थे। ये कहते हुए विंग ने अपनी उन 4 उंगलियों को दिखाया। लान वांगजी विंग के सारे एक्शन को देख रहा था। ऐसी शेमलेस बातें कोई इतना ओपनली और बोल्डली कैसे बोल सकता है? क्या ये कोई नॉर्मल बात है? वो एक इंटेंस इंटरकोर्स डिस्कस कर रहा है, वो भी इस तरीके से। लान वांगजी के लिए ये बिल्कुल बहुत अलग बात थी। वो बस अपनी आइज़ को ब्लिंक कर कर विंग की तरफ देख रहा था। उसके वो पाउटी लिप्स, उसके वो एक्शन, चेहरे के वो जो एक्सप्रेशंस थे, वो सब लान वांगजी को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे थे। सच कह रहा हूँ अल्फा, अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं रोकता तो मुझे नहीं पता था कि तुम क्या करते। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को और तुमको काबू किया था, बट आई एम डैम श्योर कि तुम उस दिन फुली सेटिस्फाइड हुए होंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो मुझे बताने के लिए काफ़ी थे। ये कहते हुए विंग ने अपनी वो चार्मिंग सी स्माइल दी, जैसे कि वो अपनी इस बात पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। लान वांगजी के तो सारे होश ही उड़ गए थे। उसने अपनी इंटेंस आवाज़ में कहा, शेमलेस। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं शेमलेस हो? हांग वांगजुन, अगर तुम उस दिन अपने आप को देखते तो ये पूरा जंगल हमारी उस इतने इंटेंस रफ सेक्स का गवाह होता और तब तुम्हें पता चलता कि कौन शेमलेस है। समझ में आया? ये कहते हुए विंग ने लान वांगजी को विंक किया। वांगजी की पकड़ उसकी बिचिन के ऊपर टाइट हो चुकी थी। वांगजी की सांसें भारी हो गई थी। विंग के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसकी पूरी बॉडी खुद ब खुद हॉट हो गई थी। माना इस वक्त लान वांगजी विंग को कम्प्लीटली नहीं देख सकता था, पर उसके उस ट्रांसपेरेंट वेल से विंग के वो टेम्पटिंग हॉट पिंक लिप्स नजर आ रहे थे। और जैसे जैसे विंग वो शेमलेसली सारी बातें कर रहा था, एकाएक वांगजी की डिजायर्स बढ़ रही थी। उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही थी। अंदर से हॉटनेस जो वो फील कर रहा था वो उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। लान वांगजी के जो फेरोमोन्स थे वो भी ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग गए।
उसने खींचकर वींग को अपने करीब किया और उसे स्मेल करने लगा। उसको पाना चाहता था, उसकी फ्रेग्रेंस में डूबना चाहता था और ये तड़प उसे अंदर से हो रही थी। लांजान का ये सडन अटैक वींग के लिए थोड़ा शॉकिंग तो था, पर वांगजी की बॉडी की वार्मनेस उसे भी अच्छी लग रही थी। वांगजी ने इतना कसकर उसे पकड़ रखा था, ये सब चीज़ें वींग को बहुत पसंद थी। उसकी शरीर से आती हुई वो भीनी भीनी सैंडलवुड की खुशबू वींग को नशा कराने के लिए काफ़ी थी। कुछ पल के लिए जैसे वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो गए थे। वांगजी जो ढूंढना चाहता था उसे नहीं मिल रहा था, पर वींग वांगजी की खुशबू में जैसे खो गया था। उसने अपना सर वांगजी के कंधों पर रख लिया। वांगजी ने वींग की उस एक्सपोज्ड टेंडर सॉफ्ट नेक को लिक करते हुए कहा, तुम्हारी सेंट चाहिए मुझे। मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? ये कहते हुए लान वांगजी की पकड़ वींग की बॉडी के ऊपर टाइट हो गई थी। वो अग्रेसिवली वींग को इनहेल करने की कोशिश कर रहा था, पर वींग की बॉडी से कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी और ये चीज़ लान वांगजी को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। जैसे ही वींग ने लान वांगजी के मुंह से ये शब्द सुने, एकाएक वो अपने होश में आ गया। उसकी वो रिलैक्स्ड बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। उसने खुद को वांगजी से थोड़ा दूर किया और थोड़ी दूरी बनाकर वहीं खड़ा हो गया, उसे देखने लगा। वींग ने अपनी उस इंटेंस वॉइस में कहा, मेरी खुशबू, आखिर इस अल्फा को मेरी सेंट की क्या ज़रूरत है? ये कहते हुए वींग की आइज शार्प हो गई थी। हांगवांग जुन को तो किसी ओमेगा की सेंट पसंद नहीं है ना, फिर उन्हें मेरी सेंट की क्या ज़रूरत? ये कहते हुए वींग लान वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी की आइज भी शार्प हो गई थी। उसने ग्रॉल करते हुए कहा, मेरे बारे में तुम बहुत जानते हो ना, बहुत ज़्यादा जानते हो, तो ये भी पता होगा कि किसी भी ओमेगा को मुझे छूना अलाउड नहीं है। ये कहते हुए लान वांगजी वींग की तरफ बढ़ने लगा, पर वींग अपने कदमों को पीछे खींचने लगा। ये रिजेक्शन वांगजी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसे वो सब चीज़ें याद आ गई जो कुछ भी उसने अपने जिस्म पर देखा था। वो मार्क्स, वो अंदर का भरा हुआ गुस्सा एकाएक वांगजी के ऊपर से सवार हो गया था। उसने तुरंत अपनी बिचिन को बाहर निकाला और वांगजी ने वींग के ऊपर हमला कर दिया। वींग इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं था, लेकिन वो लान वांगजी के फेरोमोन से अंदाज़ा लगा चुका था कि वांगजी को गुस्सा आ चुका है, क्योंकि इस वक्त हर जगह उसके एग्रेसिव फेरोमोन फैल चुके थे और कहीं ना कहीं वींग इसके लिए तैयार था। जैसे ही लान वांगजी की स्वॉर्ड वींग के सामने आई, एकाएक वींग भी अपनी स्वॉर्ड से तैयार था और अब दोनों के बीच एक स्वॉर्ड फाइट शुरू हो चुकी थी। उस जंगल की शांति के बीच दोनों की तलवारें टकरा रही थी। दृश्य बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत था। बेशक इस वक्त दोनों कुछ भी फील कर रहे हों, पर उन दोनों की तलवार एक दूसरे के बहुत करीब थी। वांगजी के मूव्स जितने ज़्यादा एग्रेसिव थे, उतने ही स्विफ्ट और अमेजिंग वींग के मूव्स थे। लान वांगजी को अंदाज़ा हो गया था कि ये ओमेगा कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ट्रेंड स्वॉर्ड फाइटर है। पर अचानक स्वॉर्ड फाइट करते करते एकाएक लान वांगजी की बिचन से वींग का वो वेल खुल चुका था और जैसे ही वींग का वो वेल खुला, उसका वो खूबसूरत चेहरा लान वांगजी के सामने आ गया था, जो उसे रोकने के लिए काफ़ी था। वांगजी की इंटेंस निगाहें अब वींग के उस चेहरे के ऊपर थी। अंदर से खुद ही अल्फाज जैसे उसके अंदर गूंजने लगे। क्या ये कोई जादू है, एंजल है या कोई अवतार है? खूबसूरती है या कोई जाल है? हवा में उड़ते उसके वो काले लंबे बाल हैं, आंखें जैसे एक खूबसूरत सवाल है। होठों की वो चहक, हंसी है या कोई महक? डूब जाऊं इसमें या संभालूं खुद में? दिल चाहता है कि बस तुझको छुपा लूं खुद में। ये कहते हुए लान वांगजी की निगाहें सिर्फ वींग के चेहरे के ऊपर थीं। वो हर बारीकी को जैसे खुद में पिरोना चाहता था, अपने अंदर के उस इमोशंस को अल्फाज देना चाहता था, पर उसके लफ्ज़ खामोश थे। उसके होठ सिले हुए थे, या ये कहो कि वींग की इतनी खूबसूरत प्रतिमा को बताने के लिए, बयां करने के लिए काबिल नहीं थे। खुद की तरफ लान वांगजी को इस तरीके से मदहोशी में देखते हुए वींग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ हांगवांग जुन? मुझे तो लगा था कि आप मुझे हाथ जाने नहीं देंगे, पर अब आपकी निगाहों को देख कर लग रहा है कि आप मुझे फिर से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी निगाहों में मेरे लिए डिज़ायर दिखाई दे रही हैं और ये ओमेगा अभी कमज़ोर है, आपकी रफनेस को संभाल नहीं पाएगा। ये कहते हुए वींग वहीं अपने हाथ बांधकर खड़ा हो चुका था। उसकी कमर पर उसकी वो खूबसूरत सी बांसुरी झूल रही थी और ये कहते वक्त वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। सच में उसकी ब्यूटी बहुत बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी।
अपनी पूरी लाइफ में लानवांग जी ने बहुत सारे ओमेगाओं को देखा है और पिछले 16 साल से वो ओमेगाओं को देखता चला आ रहा है। बीटा भी, अल्फा भी, हर एक के साथ उसने अपनी रात को गुजारा है, पर वीन जैसी खूबसूरती उसने कभी नहीं देखी। सच में अकल्पनीय है, अद्वितीय है। उसने अपने आप ही खुद ब खुद अपने मुंह से ये शब्द निकाल दिए, तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी को एहसास भी नहीं हुआ कि उसके मुंह से ये अल्फाज कब बाहर आ गए। जैसे ही वींग ने वांग जी के मुंह से ये सब कुछ सुना, वो अपने कदमों की रफ्तार तेज करता हुआ वांग जी के करीब आ गया था। खुद के इतना करीब वींग को देखने पर एकाएक वांग जी का गला पूरी तरीके से सूख गया था। इतना करीब, बहुत ज़्यादा करीब, इतना करीब कि लानवांग जी वींग की आईलैशेस को भी काउंट कर सकता था। उसके अगले कदम ने तो लगभग वांग जी की सांसों को ही रोक दिया था। विंग ने वांग जी के उन सॉफ्ट अपीलिंग लिप्स को कैप्चर किया और उन्हें सॉफ्टली निबल करने लगा, किस करने लगा। वो एक बहुत सॉफ्ट किस था, स्लो किस था, जैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो। वांग जी भी उस सॉफ्ट किस को रिस्पॉन्स कर रहा था, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से जिस इंटेंसिटी से विंग उसे किस कर रहा है। उस किस में कोई भी हरी नहीं थी, कोई बॉडी की चाह नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी, सिर्फ एक प्योरनेस थी, बहुत बहुत ज़्यादा प्योरनेस। जैसे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हों और ये जज्बात अंदर से निकल कर आ रहे थे। में कोई लस्ट नहीं थी, सिर्फ ट्रूनेस थी। उन दोनों के उस अनकहे जज्बातों की, फीलिंग्स की, इमोशंस की जैसे बयां करने के लिए ये सब कुछ काफ़ी था। लानवांग जी उस किस में पूरी तरीके से डूब गया था और उसका एक और रूल यहाँ टूट गया था जिसकी से कोई खबर नहीं थी, और वो रूल था किसी को भी किस ना करना। जी हाँ, अभी तक जब से लानवांग जी ने अपना होश संभाला है, उसने कभी भी किसी को भी खुद से किस नहीं किया। ये उसका फर्स्ट किस था। लानवांग जी ने बहुत सारे ओमेगाओं के साथ अपनी रातों को गुजारा है, पर किसी भी ओमेगा को ना तो उसने कभी छुआ है और ना ही कभी किसी को किस किया है। पर ये शख्स तो जैसे उसकी ज़िंदगी में उसके सारे रूल्स को तोड़ने के लिए ही आया था। रट में वो होश में नहीं होता था, इसीलिए वो उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। पर अभी तो वो पूरे अपने होशो हवास में इस शख्स को किस कर रहा है, बल्कि इतना ज़्यादा तड़प रहा है उसके अंदर डूब जाने के लिए। कुछ मिनट के बाद बींग ने उस सॉफ्ट इंटीमेसी को तोड़ते हुए वांग जी की उस गोल्डन आइज में देखा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेंस थी और वींग को ही देख रही थी। वींग ने अपने सॉफ्ट लिप्स से लानवांग जी के फॉरहेड पर किस किया और फिर कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। बहुतों ने कहा है और अब तुम भी उस लिस्ट में शामिल हो चुके हो। ये कहते हुए वींग अब थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो चुका था। जैसे ही वींग के मुंह से ये अल्फाज बाहर निकले, वांग जी की आइज एकदम से गोल्डन हो गई। जो सॉफ्टनेस उसकी आंखों में थी वो अब गायब हो चुकी थी। किसी और शख्स का वींग के करीब वींग की तारीफ करना लानवांग जी के अल्फा को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वींग किसी और शख्स की बाहों में होगा, किसी और अल्फा के पास होगा। अचानक से उसकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिवनेस दौड़ रही थी जो कि वींग के लिए थी। उसने ग्रॉल करते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे ओमेगा के ऊपर अपनी निगाहों को डालेगा। ये कहते हुए उसकी पकड़ उसकी बिचन के ऊपर टाइट हो चुकी थी। जैसे ही वींग ने लानवांग जी की वो आवाज़ सुनी और वो शब्द सुने, उसने लानवांग जी की तरफ अपनी निगाहों को करते हुए अपनी कोल्ड और डार्क वॉइस में कहा, तुम्हारा ओमेगा वो मैं कब से बन गया। लानवांग जी ने कहा, जब से तुमने मुझे मार्क किया है। डेफिनेटली मैंने भी तुम्हें मार्क तो किया ही होगा। ये कहते हुए लानवांग जी डार्कली वींग की तरफ देखने लगा। वींग ने मॉक करते हुए कहा, हांगवांग जुन, तुम कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हो। मुझे अफसोस होता है कि सिर्फ मैंने ही तुम्हें मार्क किया है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारा हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम इन अनगिनत ओमेगाओं के साथ अपनी रात को गुजारते हो तो मुझे कैसा लगता होगा। अगर मैंने भी 2-4 अल्फाओं को रख लिया तो इसमें बुरा क्या है। ये कहते हुए वींग लानवांग जी को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो कि लानवांग जी भी महसूस कर पाया था। उसकी आंखों में एक पॉजिटिवनेस दिख रही थी। ये ओमेगा उसके ऊपर अपना हक जता रहा है, ये चीज़ लानवांग जी को अच्छी लग रही थी। गुस्सा नहीं आ रहा था, पर वींग के जो आखिरी अल्फाज थे वो लानवांग जी के अंदर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ रहे थे। उसने ग्रॉल करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम अल्फा रखोगे?
वांग जी ने अपनी अल्फा वॉइस में कहा, सिर्फ मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, सिर्फ मैं। ये कहते हुए उसकी वो अल्फा आइज ऑलरेडी ब्लिंक कर रही थी, क्लियर कर रही थी विंग को। विंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने तो सुना है कि हांग वांगजुन द ग्रेट किंग ऑफ गुसू अपना कोई भी ओमेगा नहीं रखते, उन्हें तो मीट बनाना भी पसंद नहीं है, फिर आप मुझसे मीटिंग करना क्यों चाहते हैं? लानवांग जी ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे मार्क कर दिया है तो मैं भी तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। वींग ने कहा, मैंने तुम्हें मार्क किया, मैंने उस चीज़ को मार्क किया जो मेरी है, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए वींग ने अपना तालिस्मान लानजान के ऊपर फेंका और लानजान की पूरी बॉडी काले धुएं से जैसे लिपट गई हो। लानवांग जी के तो होश ही उड़ गए, वो बस वींग को शॉकिंगली देख रहा था। ये क्या चीज़ है? वींग ने क्या किया लानजान के साथ? वो अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा था पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वींग लानवांग जी के पास चलते हुए कहा, उसने कहा, ये शरीर मेरा है, ये बॉडी मेरी है, ये तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने शरीर के ऊपर कोई भी दाग दो, कोई भी निशान दो या कोई भी तकलीफ पहुंचाओ। ये कहते हुए वींग ने लानवांग जी के उन हाथों को आगे किया जो ऑलरेडी चोट से सने हुए थे। उसके हाथों में वो खून की बूंदें अभी भी देखी जा सकती थी जो ऑलरेडी सूख चुका था। ये वो जख्म है जो सुबह सुबह उसके हाथों पर आया था जब लानवांग जी को पता चला था कि किसी ने उसे मार्क कर दिया है और उसने गुस्से में कांच को अपने हाथों में लगा लिया था। वींग की आइज डार्क हो गई थी, वो उन जख्म को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा गहरे थे। लानवांग जी पूरी तरीके से अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। वींग के शब्द, उसकी इतनी करीबी, उसके अंदर के सेल्फ कंट्रोल को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। वो अपने ओमेगा को चाहता था, इस वक्त यही वो अपने ओमेगा को चाहता था। उसने ग्रॉल करते हुए कहा, मुझे आज़ाद करो, मुझे तुम चाहिए, अभी की अभी चाहिए। ये कहते हुए वो ग्रॉल करने लगा, अपनी गोल्डन आइज से वींग को देखने लगा। वो छटपटा रहा था। वींग ने कहा, क्यों आखिर क्यों? लानवांग जी ने कहा, पता नहीं, ये तड़प बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं खुद को संभाल नहीं सकता, मुझे संभालो, मुझे पकड़ो, मुझे छुओ। ये कहते हुए वो डिमांड करने लगा। लानवांग जी की आंखों में वो डेस्परेटनेस देखी जा सकती थी। वींग भी अपने अंदर ये चीज़ महसूस कर रहा था, उसका जिस्म भी इस वक्त लानजान को चाहता था। वींग ने एक झटके में लानवांग जी को इस जादू से आज़ाद किया और उसे अपने करीब खींच लिया। लानवांग जी ने कहा, मुझे छुओ, मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए, अपनी खुशबू को बाहर निकालो, मुझे अपने ओमेगा को इनहेल करना है, मुझे वो सेंट चाहिए, मुझे तड़प हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है। कहते हुए लानवांग जी वींग को इनहेल करने लगा, मतलब अपने काबू से पूरी तरीके से बाहर आ चुका था। वींग भी लानवांग जी की इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस और पोजेसिवनेस को झेल नहीं पा रहा था। वींग ने कहा, नहीं, यहाँ नहीं, मैंने कॉलर पहना हुआ है, मैं यहाँ अपनी खुशबू को आज़ाद नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए लानवांग जी को वो पकड़कर अपने करीब खींचने लगा। लानवांग जी ने कहा, मुझे तुम्हारी खुशबू चाहिए, यहाँ या कहीं भी। जैसे ही लानवांग जी ने ये कहा, वींग ने एक जादू किया और वो दोनों अब ऐसी जगह आ चुके थे जहाँ पर सिर्फ वींग का राज था। जैसे ही वींग उस जंगल से गायब हुआ, वो सारी कल्पना जैसे हवा में गायब हो चुकी हो और उसके पीछे वहाँ सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही लानवांग जी ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा एक अलग ही दृश्य था, बहुत अलग जगह थी, पूरे अंधेरे से ढकी हुई। वींग ने एकाएक अपने उस कॉलर को उतार दिया और अब पूरी उस केव के अंदर वींग की खुशबू भर चुकी थी। महक इतनी ज़्यादा बेकाबू करने के लिए थी कि लानवांग जी तो अपने पूरे होश ही खो चुका था। एक ऐसी तड़प उसके अंदर थी जो इस खुशबू को पाकर लगभग पूरी हो गई थी। फिर भी एक अधूरापन था और वो इस खुशबू को पीना चाहता था। बेशक इस वक्त वो दोनों अपनी हीट और रट में नहीं थे, पर बिहेव बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे थे। दोनों के ही जिस्म तड़प रहे थे एक दूसरे को पाने के लिए। लानवांग जी ने वींग के उस रोप को फाड़ कर उसके जिस्म से अलग किया और अब वींग उसके सामने बिल्कुल नेकेड था। उसकी वो ट्रेमेंडस ब्यूटी लानवांग जी की आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचा रही थी। लानवांग जी ने अपने हाथों को वींग की उस बेयर नेक के ऊपर फिरते हुए कहा, मुझे अपना ओमेगा हमेशा बेयर पसंद है और तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी ब्यूटी बहुत रिमार्केबल है। तुम्हारा नाम क्या है? ये कहते हुए लानवांग जी वींग को इनहेल करने लगा क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसमें कुछ वनीला और रोज़ की फ्रेगनेंस मिली हुई थी जो लानवांग जी को बिल्कुल दीवाना कर रही थी, पागल कर रही थी। वींग ने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुमने सबसे ज़रूरी सवाल पूछ ही लिया, मेरा नाम। तो चलो मैं तुम्हें मेरा नाम बता ही देता हूँ, मेरा नाम शियान है। ये कहते हुए वींग मुस्कुराने लगा।
लानवांग जी उसका नाम सुनकर उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कि यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि जो कुछ भी ओमेगा कह रहा है वो सच है। ऐसे क्या देख रहे हो हांग वांगजुन? मेरा नाम शियान है। वींग ने अपनी स्पार्कलिंग आई से लानवांग जी की तरफ देखते हुए कहा। लानवांग जी की पकड़ वींग की बॉडी के ऊपर टाइट हो गई। उसने अपनी अल्फा वॉइस में कहा, लानसान। एकाएक लानसान के मुंह से ये शब्द सुनकर वींग शॉक हो गया था। वो ब्लिंक कर कर लानसान की तरफ देखने लगा। लानसान ने डिमांड करते हुए कहा, लानसान बुलाओ मुझे। तुम्हारे लिए मैं लानसान हूँ, सिर्फ लानसान। वींग ने अपनी उस टूटी हुई आवाज में कहा, लानसान। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू कब लुढ़क गए ये उसे खुद भी नहीं पता चला। जैसे ही लानवांग जी ने वींग के मुंह से वो लानसान शब्द सुना, उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। एक सुकून जैसे उसके जिस्म को मिला हो। वींग के मुंह से वो लानसान शब्द उसे अपनी पुरानी यादों में भी सुनाई दिया था। कोई शख्स उसे इसी इतने ही प्यार से लानसान कहकर बुलाता था। वो शक्ल अभी भी थोड़ी धुंधली थी, पर वो आवाज़ की खनक थी जो लानवांग जी के कानों में एक मधुर संगीत की तरह घुलती थी। और आज उसे वही एहसास हो रहा है। लानवांग जी ने वींग को गले लगाते हुए कहा, एक बार और पुकारो, एक बार और कहो, बुलाओ मुझे, मेरे नाम से पुकारो। ये कहते हुए लानवांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था। वो बस सुनना चाहता था वींग के मुंह से वो अल्फाज जो उसने पिछले 16 सालों से नहीं सुने। वींग ने भी रोते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, लानसान, तुम हो, तुम मेरे करीब हो। मैं तुम्हें आज महसूस करना चाहता हूँ लानसान, मुझे छुओ। ये कहते हुए वींग लानवांग जी के कंधे पर रखकर उसकी उस सेंट में जैसे डूब गया। आज उसको अपने ऊपर से पूरी तरीके से काबू खो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, पर आज वो होश में थे। दोनों पूरे होश में थे। लानवांग जी ने तुरंत वींग के उन लिप्स को कैप्चर किया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वो किस बहुत ज़्यादा हंग्री था। दोनों का ही जिस्म एक दूसरे के लिए जैसे तड़प रहा था, और ये तड़प सिर्फ उनकी इस लव मेकिंग से ही कंप्लीट होने वाली थी। आज वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करने लगे। कब उनके रोब्स ज़मीन पर थे इस बात का अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा। वो किस इतना ज़्यादा हॉट बन चुका था कि धीरे धीरे बहुत मैसी भी हो रहा था। लानवांग जी ने वींग के लिप्स को छोड़ा और अब वो उसकी नेक के ऊपर अटैक करने लगा। वींग ने अपनी उस हस्की वॉइस में कहा, नो, तुम मुझे मार्क नहीं करोगे, प्रॉमिस करो अल्फा, तुम मुझे मार्क नहीं करोगे। ये कहते हुए वींग प्लीड करने लगा। उसकी आवाज़ में एक डिमांडिंग टोन थी। एक पल के लिए तो लानवांग जी भी रुक गया। उसने उसके कंधों पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए वींग को घूरते हुए देखा और अपनी अल्फा वॉइस में कहा, क्यों? वींग ने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मुझे मार्क मत करो, बाकी आज ही ओमेगा सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। ये कहते हुए वींग ने लानवांग जी को फ्लिप कर दिया और उसको पैशनेटली किस करने लगा। वो उसकी बॉडी को वर्शिप कर रहा था और लानवांग जी सिर्फ उसके अंदर खो गया। वो दोनों एक इंटेंस लव मेकिंग में डूब गए थे। एकाएक वींग के कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी। वो बाउसी सरेन की आवाज़ थी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर जैसे सामने आ गई हो। तुम दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जिस्म एक दूसरे के लिए तड़पेगा और वो प्यार नहीं होगा। जैसे ही वींग ने ये अल्फाजों को अपने अंदर सुना, वो एकाएक टूट गया। उसका शरीर पहले ही थक चुका था उनकी इतने हार्ड और रफ इंटरकोर्स से, और ये चीज़ों से तोड़ने के लिए और ज़्यादा काफ़ी थी। उसने खुद को समेट के लानवांग जी की बाहों में छिपा लिया। लानवांग जी ने भी अपने ओमेगा को बहुत सिक्योरली होल्ड कर रखा था। वो दोनों लंबी लंबी और गहरी सांसें ले रहे थे। सो हे माय लवलीज, आई होप आप लोगों को आज का चैप्टर पसंद आया होगा। हमारे इस ब्यूटीफुल वांगशन कपल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का चैप्टर को सुनकर आप लोगों ने क्या फील किया। क्या वींग के इमोशंस आप तक पहुंच पाए? अगर पहुंच पाए हों तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या महसूस किया। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, अच्छा लगता है। बाकी देखते हैं ब्रीडेड हार्ट में आगे क्या रखा हुआ है। Till then, stay safe, stay happy. Follow for more. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button. और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।